हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कनिष्ठ लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक एलडीसी भर्ती 2024 के जो द्वितीय चरण का टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। इसमें आपको क्या-क्या सावधानियां रखनी है, आपका टाइपिंग टेस्ट कब और कैसे होगा, कितने नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और अंतिम समय की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। जब आप टाइपिंग टेस्ट देते हैं, उस समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। इन सब के बारे में इस वीडियो में विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें। इस वीडियो से आपको काफ़ी सहायता मिलने वाली है। दोस्तों, कनिष्ठ लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक एलडीसी भर्ती 2024 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। सबसे पहले आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप अपना लोकेशन देके किस जगह आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो साथियों, पहले अपन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद लास्ट में आपको यह बताया जाएगा कि आपको टाइपिंग टेस्ट के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक एलडीसी भर्ती 2024 के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था, इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा 11/8/2024 को आयोजित करवाई गई थी और अब द्वितीय चरण में जो कंप्यूटर आधारित हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग टेस्ट, साथ ही आपके एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। इसका आयोजन 21, 22 और 23 जनवरी 2025 को आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 को जो सेकंड फेज टंकन गति व दक्षता परीक्षा है, आपकी 21/1 से 24/1 2025 तक 2 पारियों में आयोजित करवाई जाएगी। प्रथम पारी आपकी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगी और सेकंड पारी आपकी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगी। तो साथियों, जो अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा 25/11/2024 को लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में जो सफल घोषित किए गए थे, इसका परिणाम जारी किया गया था और उसमें पास हुए अभ्यर्थियों की अब सेकंड चरण टंकन गति परीक्षा और दक्षता परीक्षा ली जाएगी। टंकन गति परीक्षा और दक्षता परीक्षा में 4 भाग होंगे। नंबर 1, सबसे पहले हिंदी टंकण गति परीक्षा ली जाएगी, जो 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और 25 अंक इसमें अधिकतम है, जिसमें से न्यूनतम कम से कम 9 नंबर आपको प्राप्त करना होगा। इसी प्रकार अंग्रेजी टंकण गति परीक्षा में 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और इसमें भी 25 नंबर अधिकतम दिए गए हैं, जिसमें से आपको कम से कम न्यूनतम 9 अंक प्राप्त करना ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों, फिर इसके बाद एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी का अलग-अलग एफिशिएंसी टेस्ट है। हिंदी दक्षता परीक्षा के अंतर्गत आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा और इसके भी 25 नंबर है, जिसमें न्यूनतम आपको 9 नंबर लाने होंगे। इसी प्रकार अंग्रेजी दक्षता परीक्षा होगी, जिसके अंतर्गत 10 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें भी 25 नंबर में से आपको 9 नंबर लाने होंगे। इस प्रकार दोस्तों, टंकण गति परीक्षा और दक्षता परीक्षा दोनों के अंतर्गत आपको क्वालीफाई करना ज़रूरी है। यानी जो अभ्यर्थी इस टाइपिंग टेस्ट को पास करेगा, वही अभ्यर्थी आगे दस्तावेज सत्यापन के लिए सिलेक्ट किए जाएँगे। तो साथियों, ये 40 मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये 40 मिनट आप यदि पूरे सही तरीके से अपने दिमाग को एकाग्रित करके टाइपिंग टेस्ट देंगे और एफिशिएंसी टेस्ट देंगे, तो आप निश्चित ही दोस्तों टाइपिंग टेस्ट में सफल हो जाएँगे और ये नंबर दोस्तों आपको मेरिट में जुड़ेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अयरता हेतु 4 भागों में निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक को प्राप्त करना अनिवार्य है। टंकण गति परीक्षा के 2 भागों में ली जाएगी। प्रत्येक भाग में आपको 10-10 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक भाग में हिंदी भाषा की टंकण गति परीक्षा और द्वितीय भाग में अंग्रेजी भाषा की टंकण गति परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद दक्षता परीक्षा 2 भागों में ली जाएगी। प्रत्येक भाग में आपको 10-10 मिनट का समय दिया जाएगा और प्रथम भाग में हिंदी भाषा की दक्षता परीक्षा होगी और द्वितीय द्वितीय भाग में अंग्रेजी भाषा की दक्षता परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एलडीसी भर्ती 2024 के जो द्वितीय चरण टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। तो आप एडमिट कार्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से 17/1/2025 को 5 बजे से आपके प्रवेश पत्र जारी कर दिए। तो आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और पता करें कौन सी जगह पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। दक्षता परीक्षा हेतु आपको सामान्य दिशा निर्देश इस प्रकार दिए गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा टंकण गति व दक्षता परीक्षा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश 8/1/2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। तो उन दिशा निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। नंबर 3, आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखते हो वही अभ्यर्थी एग्जाम दे। साथ ही रेल और बस की छत पर बैठकर या उनके पायदान पर बैठकर यात्रा न करे। परीक्षा केंद्र व यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें।
कोई अभ्यर्थी ऐसा आपराधिक प्रकरण करते हुए उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थना निरस्त कर दी जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। अब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर उपस्थित देनी होगी, ताकि तलाशी के उपरांत आपको परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके और परीक्षा प्रारंभ होने से नियमित समय से 1 घंटे पूर्व तक आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी होगी। उसके बाद परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको जो आपका परीक्षा का समय दिया गया है, सुबह 10 बजे से है, तो आपको 10 बजे से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुँचना है, यानी 8 बजे आपको परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाना है। शाम को 3 बजे से है, दोपहर बाद 3 बजे से जो परीक्षा है, तो उसमें आपको 1 बजे से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुँचना होगा। परीक्षा केंद्र पर अपना ई-प्रवेश पत्र आपको साथ लेकर जाना है। एक फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र आपको लेकर जाना है, जिसमें आधार कार्ड हो सकता है। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र में से कोई भी एक पहचान दस्तावेज होना चाहिए। इसके बिना आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपको प्रवेश पत्र पर चस्पा करने के लिए 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर का स्वयं का नवीनतम रंगीन फ़ोटो आपको लेकर जाना है और एक एक नीले रंग का स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन आपको साथ लेकर जाना है। इसके अलावा और अन्य कोई भी सामग्री आपको परीक्षा केंद्र में वर्जित नहीं रहेगी। परीक्षा केंद्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने पर और तलाशी में फेस रिकॉग्निशन होने पर सतर्कता दल द्वारा जांच के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य में नियुक्त कर्मियों को आपको सहयोग करना है। परीक्षा केंद्र में आपको किसी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं जावे। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, प्लास्टिक, कैलकुलेटर, पैड इत्यादि इसी प्रकार कोई भी आपत्तिजनक सामग्री आप परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जा सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षार्थी हेतु विशेष दिशा निर्देश ड्रेस कोड को लेकर भी दिए गए हैं। तो ड्रेस कोड दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो दिए गए, उसी के अनुसार आपको ड्रेस कोड में एग्जाम में जाना है। इसके अलावा आप कोई दूसरी चीज पहनकर जाते हैं, तो आपको परीक्षा केंद्र में बार किया जा सकता है। इसलिए आप इन चीजों का ध्यान रखें। सारे ड्रेस कोड के नियम दिए गए हैं, वह ड्रेस कोड में ही आप परीक्षा केंद्र में परीक्षा में उपस्थित हो। इसके अलावा कोई भी अभ्यर्थी नकल व अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसकी कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा से आजीवन डेफर भी किया जा सकता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको इन सब से दूर रहना है और अपनी ईमानदारी से आपको एग्जाम देना है। परीक्षार्थी हेतु महत्वपूर्ण बिंदु, परीक्षा के संबंध में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप बात कर सकते हैं। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस प्रकार एलडीसी भर्ती 2024 के जो टाइपिंग टेस्ट द्वितीय चरण का टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें शामिल होने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इससे पहले भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 8/1/2025 को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उनका भी अध्ययन करें और इन सब निर्देशों की पालना करते हुए आपको परीक्षा केंद्र में जाना है। अब साथियों, टाइपिंग टेस्ट देने जाने से पहले आपको जो 21, 22, 23 और 24 जनवरी को टाइपिंग टेस्ट होगा, काफ़ी कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो दोस्तों, आपको समय से पहले पहुँचना है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम जयपुर के अंतर्गत आयोजित करवाए जाएँगे, तो राजस्थान के समस्त अभ्यर्थियों को जयपुर ही आना होगा। तो आप समय से घर से निकलें, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी काफ़ी है। तो आपका एग्ज़ाम जिस समय से है, उससे 2 घंटे पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर पहुँचना है, तो उसी के अनुसार आपको अपने घर से निकलना है। क्योंकि परीक्षा से 1 घंटे पूर्व तक प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, आपको केवल अपना ई-प्रवेश पत्र, पहचान की आईडी और एक नीला बाल पेन और एक फ़ोटो आपको लेकर जाना है। इसके अलावा किसी प्रकार का और कोई भी सामग्री अंदर वर्जित नहीं है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही परीक्षा केंद्र पर पहुँचने के बाद आप जब अपनी सीट आपको जो भी अलॉट की गई है, उस पे बैठने के बाद सबसे पहले अपने कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस सबको चेक कर लें, क्योंकि दोस्तों परीक्षा शुरू होने के बाद यदि किसी प्रकार की गड़बड़ पाई जाती है, उसकी ज़िम्मेदारी आपकी रहेगी। क्योंकि परीक्षा शुरू होने से पहले लगभग आपके पास 1 घंटा रहेगा, उसमें अपना कंप्यूटर और सब चीज़ों को चेक कर लें। कोई भी चीज़ में आपको कमी निकले, चाहे माउस में हो, कीबोर्ड में हो, कोई की दब नहीं रही, कोई की हार्ड प्रेस हो रही है, तो साथ ही नेटवर्क सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों आपको पहले चेक कर लेना। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, तुरंत अपने इन्विजिलेटर से संपर्क करके अपना उपकरण चेंज करवा लें, जिससे आपको टाइपिंग में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और टाइपिंग देते समय दोस्तों, आपको अपने टाइपिंग पे फ़ोकस रखना है। अगल-बगल में क्या हो रहा है, उसका आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपके पास मात्र ही 10 मिनट का समय रहेगा, जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट करनी है और टाइपिंग टेस्ट आपको
न्यूनतम अंक भी प्राप्त करना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 10 मिनट आपकी हिंदी की रहेगी, 10 इंग्लिश की यानी 20 मिनट आपको रेगुलर टाइपिंग करनी है। इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, नहीं घबराना है। आपकी टाइपिंग की स्पीड चाहे कैसी भी हो, आपको जो टाइपिंग के लिए टाइम दिया गया है, पूरे 10 मिनट आपको रेगुलर टाइपिंग करनी है। चाहे आप वर्ड कितने भी लिखें और शुद्ध शब्द लिखने का प्रयास करें क्योंकि एक्यूरेसी का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों जो दक्षता परीक्षा एफिशिएंसी टेस्ट होगा, एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत आपको जो 5-6 क्वेश्चन आएँगे, उनको दोस्तों सही से पढ़ के उसके बाद जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी में से एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा और एक एक्सेल शीट दी जाएगी। तो उसी के अंतर्गत से दोस्तों आपको एफिशिएंसी टेस्ट पूरा एक्सेल और वर्ड का जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पहले क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें और उसके बाद ही जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसका एग्जाम्पल दोस्तों पहले दिशा निर्देश दिए गए थे, उसमें दिखाया भी था, उस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो जैसे बोल्ड हुआ, इटली हुआ, अंडरलाइन हुआ, पैराग्राफ की लाइन ऊपर-नीचे करना, जो भी है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप उसका आंसर दें। साथियों आपका टाइपिंग टेस्ट और दक्षता परीक्षा का जो द्वितीय चरण है, ये आपकी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पल हो सकता है, क्योंकि इसमें यदि आप फेल हो गए तो मतलब अब तक आपने जो एग्ज़ाम पास किया उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आपको इसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना है और साथियों एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक बार समस्त दिशा निर्देशों को पढ़ लें जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपको सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों समय का ध्यान रखना है, समय से आपको पहुँचना है, क्योंकि समय से नहीं पहुँचे तो दोस्तों फिर अब तक की आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाना है। तो साथियों इन सब रणनीति के साथ आप यदि एग्ज़ाम दोगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और आप आराम से एलडीसी भर्ती 2023 का टाइपिंग टेस्ट पास कर पाओगे। तो साथियों, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। आप सभी नियमित समय पर पहुँचकर अपना टाइपिंग टेस्ट दें और राजस्थान सरकार की इस प्रकार की समस्त जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।